फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो सभी बन जाते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज़रूरी होता है। और आप शरीर से सही फिट हो लेकिन आप मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो इसमें आपका बहुत नुकसान है, क्योंकि हर एक इंसान को मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो तो आप फिजिकली भी मजबूत होगे, और अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आप मेंटली स्ट्रॉन्ग होगे। और भी कई नियम है वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, आप अपना मानसिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं। शायद आपने यह कहानी सुनी होगी, थॉमस एल्वा एडिसन। इनकी फैक्ट्री 1914 में पूरी तरह जलकर ख़त्म हो गई और पूरी फैक्ट्री में कुछ भी नहीं बचा, और उस आग में 23 मिलियन का नुकसान हो गया। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने यह कहा, थैंक्स गॉड, मैं अभी तक जितनी गलतियां कर रहा था वह जलकर ख़त्म हो गई। अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा, एक फ्रेश शुरुआत करूंगा। इसे कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। बुरे से बुरे हालात में भी आप अपने आप को समझा लेते हैं। इसे कहते हैं मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन। अच्छा प्रोटीन लेकर फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो बन जाते हैं, यानी कि शरीर से मजबूत बन जाते हैं, लेकिन वो मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाते हैं। मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने वो उन्हें पता ही नहीं होता है। तो मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ, ईगल की बात बताने वाला हूँ। यह कहानी आप ज़रूर सुनिएगा, आपने शायद बहुत पहले ये सुना भी होगा। ईगल एकमात्र ऐसा पक्षी है जो 70 सालों तक जिंदा रहता है, लेकिन 70 साल तक जिंदा रहने के लिए ईगल को एक बहुत जोखिम रास्ता पार करना पड़ता है। 40 साल तक जिंदा रहने के बाद ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते हैं कि वह कोई भी शिकार कर सके। उसके पंजे कमज़ोर हो जाते हैं और उसकी चोंच बहुत ज़्यादा मुड़ जाती है, और उसके पंख इतने मोटे हो जाते हैं उड़ान भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस 40 साल की उम्र में ईगल के पास 2 ऑप्शन होता है, या तो वो मर जाए या तो वो दूसरे रास्ता को चुने, या तो वो 150 दिन की लंबी कठिन प्रोसेस को पार करे और नया चोंच लाए, नया पंख लाए। इस प्रोसेस में ईगल को किसी पत्थर पे जाके बैठ जाना होता है, और वह तब तक अपनी चोंच को उस पे मारता है जब तक कि वो पूरी तरह से टूट ना जाए। उसके बाद ईगल नए चोंच के आने का इंतज़ार करता है। जब नए चोंच आ जाते हैं उससे वह अपने पंजे उखाड़ देता है और फिर नए पंजे उगने का इंतज़ार करता है। जब पंजे नए आ जाते हैं तो वह उससे अपने पंख को नोच लेता है, और इस बहुत कठिन भरे 150 दिनों के बाद ईगल अपनी नई उड़ान भरता है, आसमान में फिर उड़ जाता है। और जब बारिश होता है तो सभी पक्षी कहीं ना कहीं छिप जाते हैं, लेकिन ईगल आसमान से ऊपर उड़ने का औकात रखता है। इसलिए मुश्किल सिचुएशन में अपने आप को हैंडल करो, उसे एक्सेप्ट करो, मुश्किल सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और अपने आप को मजबूत करो, जैसे कि ईगल ने मजबूत किया। अगर ईगल 150 दिन की इस कठिन प्रोसेस को पार नहीं करता तो वह 30 साल और नहीं जी पाता, वहीं पे वो मर जाता। इसलिए जो भी प्रॉब्लम है उसे एक्सेप्ट करो और अपने आप को मजबूत करो। आशा करता हूँ कि वीडियो में बताई गई हर एक बात को आपने अच्छे से समझा होगा। आई एम एडी मैन, आई एम ऑन मिशन। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।